हेलो एवरीबॉडी, हेल गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह BDTH नोवेल का एपिसोड नंबर 189 और ये आर्क चल रहा है एंशिएंट रिमेन्स वाला। जैसा कि पिछले एपिसोड से धुआंधार फाइट शुरू हो चुकी है, तो बस वही चीज इसमें कंटिन्यू होगी, बट फाइटिंग सीन्स का लेवल थोड़ा अप हो जाएगा। अगर पिछला पार्ट नहीं देखा है, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे दिए गए लाल बटन को स्मैश कर सकते हैं, सो दैट फ्यूचर में ऑसम कंटेंट आपके पास लगातार पहुंचता रहे। चलो पिछले पार्ट का रिकैप हो जाए। पिछले एपिसोड की शुरुआत होती है मेन हॉल से। जैसे ही 10 लाइट टस्टर्स की सीज डिसअपियर होती है, इस बड़े से हॉल में एकदम केओस फैल गई थी। मैक्सिमम एक्सपर्ट्स अपनी जान की परवाह न करते हुए उन 10 स्क्रोल्स को स्नैच करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जो भी किसी भी स्क्रोल के पास पहुंचता था, उसके ऊपर पीछे के सभी एक्सपर्ट्स हमला कर दिया करते थे। ऐसी बात भी नहीं है कि सभी लोग पागल हो चुके हों। शुरुआत में भले ही बहुत सारे लोग आगे बढ़े थे, लेकिन बड़े बड़े फैक्शंस इन सभी के इंजर्ड होने का इंतजार करते हैं। जब सही समय आया था, तो फिर जियान के साथ साथ सभी ट्रू एक्सपर्ट्स एक्शन लेते हैं। जियान टारगेट करता है एक ब्राइट रेड स्क्रोल को। इसमें से काफी हॉट एनर्जी वेव रिलीज हो रही थी। देखने से तो ऐसा लगता है जैसे ये फायर एफिनिटी की 2 स्केल है। कुछ ऐसी स्किल्स जियान के लिए सूटेबल होती हैं। वो एक पर्पल ब्राउन फ्लेम ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होकर जब आगे बढ़ता है, तो फिर कई एक्सपर्ट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तुरंत ही फ्लेम की वजह से आग के गोले बन गए थे। लेकिन इन सभी में एक दोजन भी होता है। इसकी फिजिकल बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग थी। जब इसे लग रहा होता है कि आसमान के नीचे यही सबसे बड़ा डॉन है, तो फिर जियान इस्तेमाल करता है अपनी हैवी रूलर का। सिर्फ एक ही अटैक में वो बंदा खून फेंकता हुआ पीछे चला जाता है। कुछ इस तरीके से जियान का हाथ पहुंच गया था उस रेड स्क्रोल के पास, लेकिन जस्ट उसने उस स्क्रोल को टच ही कर पाया था, तभी दूसरी साइड से स्क्रोल को पकड़ लेता है चेन टियानन। ये परफॉर्म्ड वन सेक्ट का चीफ था, जिसकी जियान के साथ गहरी दुश्मनी है। जब वो जियान को पहले की तरह कमजोर समझ रहा था, जियान इस्तेमाल करता है स्काई डीमन पपेट का। ये चेन टियानन 2 स्टार दोजन पे होता है। वहीं पे हमारा अभी का स्काई डीमन पपेट ऑलरेडी 3 स्टार पीक के दोजन से फाइट कर सकता है। इस वजह से कुछ ही देर में उसकी बहुत ही मिजरेबल हालत हो गई थी। मामला आगे एस्केलेट होता है। जियान इस बड़े से खतरे को फ्यूचर के लिए नहीं छोड़ना चाहता था। इस वजह से वो हेल्प लेता है स्काई डीमन पपेट की। एंड में जाके चेन टियानन को अपनी जान यहीं पे गंवानी पड़ती है। कुछ इस तरीके से एंडिंग होती है स्काई परफॉर्मेंस वन सेक्ट के लीडर की। जब शाओशियान और बाकी के लोग दोबारा इकट्ठे होते हैं, वो नोटिस करते हैं कोल्ड को जाइशिंग का ग्रुप एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। ये दिशा उस दोशेंग के स्केलेटन की होती है। टियानजुन जो कहते हैं वो लोग स्केलेटन को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अभी जियान का पूरा फोकस उस हड्डियों के ढांचे के ऊपर था। अगली पल में जियान का फेस एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हुआ था। वो कहता है ये स्केलेटन अलाइव है। बस यहीं से हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है, क्योंकि शाओशियान का ग्रुप लगातार जियान को देख रहा था। उसके बदलते हुए एक्सप्रेशन को तुरंत ही नोटिस कर लेते हैं। सभी स्टार्टर्ड हो गए थे। वो पूछते क्या हो गया। जियान ने गहरी सांस भरी थी। वो एक बार ओल्ड गो जाइशिंग और बाकियों को देखता है जो स्टोन चेयर के पास जा रहे हैं। उसके दिल में एक बहुत ही डेंजरस फीलिंग आई थी। एक इंस्टेंट के बाद वो जियान और चिंगलिन को पकड़ के पीछे जाते हुए बोलता है आप सभी जल्दी से पुल बैक करो। जियान के अनयूजुअल एक्शन को देख के लिटिल फेट डॉक्टर का ग्रुप थोड़ा लॉस में था, लेकिन वो जियान पे ट्रस्ट करते थे। इस वजह से भले वो जियान के शब्दों को लेके काफी अनसर्टन फील कर रहे हो, लेकिन वो फटाक से जियान को पीछे फॉलो करते हैं। जब जियान का ग्रुप बहुत ही तेजी से पीछे जा रहा होता है, ओल्ड घोष जाइशिंग ने स्टोन चेयर के 10 फीट के रेडियस में एंटर कर लिया था। उसकी दोनों फायरी हॉट आंखें देखती हैं उस स्केलेटन पे, जो कि सीट पे बैठा हुआ है। दोशेंग इस लेवल का लेयर उस जैसे एक्सपर्ट से भी संभाला नहीं जाता। भले ही इस दुखी कॉन्टिनेंट में एक एलीट दोजन एक टॉप एक्सपर्ट कहलाता हो, लेकिन सच में ट्रू पीक एक्सपर्ट और उनके बीच में एक बड़ा गैप है। दोशेंग और दोजन के बीच में जमीन और आसमान का अंतर है। इस गैप को किसी भी टेक्निक या फिर वेपन से भरा नहीं जा सकता। ओल्ड गो जाइशिंग जो कि सामने के स्केलेटन को देख रहा होता है, वो अपने सूखे होठों को चाट के बोलता है क्या ये एक लीड दोशेंग की बोन्स है। वो कुछ कदम आगे बढ़ा के उसका हाथ आगे बढ़ता है। ये हाथ ग्रैब कर रहा होता है उस स्केलेटन को, लेकिन जब ओल्ड गो जाइशिंग उस स्केलेटन को टच कर नहीं पाला था, सामने के स्पेस में हल्की सी वेगलिंग अपीयर होती है। ऐसा लगता है वो स्पेस कई एक्सट्रीमली शार्प स्पेशल थॉर्न्स में ट्रांसफॉर्म हो गया है। ये काफी रूथलेस तरीके से शूट हो जाते हैं ओल्ड गो जाइशिंग के हाथ की तरफ। जैसे ओल्ड गो जाइशिंग अपने हाथों में अचानक से पेन फील करता है, उसने तुरंत ही अपने हाथ को पीछे खींच लिया था। वो डिस्कवर करता है कि उसका हाथ ऑलरेडी फ्रेश ब्लड से कवर हो चुका है। उसकी कई खून की बूंदें नीचे स्केलेटन पे गिर गई थी। जैसे ही ओल्ड गो जाइशिंग देखता है कि उसका फ्रेश ब्लड उस जेड व्हाइट स्केलेटन के ऊपर गिर रहा है, उसके दिल में एक अनईजी सी फीलिंग आई थी। हॉल ऑफ सोल के सभी एक्सपर्ट जिन्होंने उस स्केलेटन को सराउंड करके रखा होता है, वो इस ओल्ड घोस्ट से पूछते हैं जाइशिंग टियानजुन क्या हुआ। वो ओल्ड घोस्ट जाइशिंग को अचानक से स्टंट होते हुए देख स्टार्टल्ड हो जाते हैं, लेकिन ओल्ड घोस्ट जाइशिंग को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे उसने किसी की बात सुनी ही नहीं। उसकी आंखें स्केलेटन के ऊपर अपने फ्रेश ब्लड को घूर रही होती है। अभी उसका खून पानी की तरह बिहेव कर रहा था। जिस तरीके से कॉटन में पानी समा जाता है, बस वैसे ही उसका ब्लड उन हड्डियों के अंदर समा गया था। जब हड्डियों के ऊपर खून का नामो निशान नहीं रहता, ओल्ड घोस्ट
जाइशिंग की आंखें श्रिंक होती है। इस मोमेंट में उसने सेंस किया था कि ये दोशेंग का स्केलेटन जो कि न जाने कितने सालों से डेड है, उसके अंदर एक नई लाइफ फोर्स आ गई है। ओल्ड गो जाइशिंग फाइनली सिचुएशन को देख के रिएक्ट करता है। जैसे ही उसने लाइफ फोर्स को सेंस किया था, उसके मुंह से तेज आवाज बाहर आती है। वो कहता है डेंजर, तुम सभी जल्दी से विड्रॉ करो। एट द सेम टाइम ओल्ड गो जाइशिंग ने भी अपने पैरों को जमीन पे प्रेस कर दिया था। उसकी बॉडी लाइटिंग स्पीड से पीछे जाने लगती है। ओल्ड गो जाइशिंग का रिएक्शन काफी क्विक था, लेकिन बाकी के हॉलो सोल के एक्सपर्ट्स काफी स्लो होते हैं। ओल्ड गो जाइशिंग के ऐसे ऑर्डर को सुन के एक पल के लिए तो स्टन रह गए थे, लेकिन जब तक वो रिकवर होकर पीछे जाने की कोशिश करते तब तक ऑलरेडी काफी देर हो चुकी थी। वो सभी एक्सपर्ट्स अपने एक कदम को पीछे ले पाए थे। तभी वो जेड वाइट स्केलेटन जो कि स्टोन चेयर पर बैठा हुआ था, अचानक से वो ट्रेम्बल होता है। उसकी उस खाली सी खोपड़ी में दो लाल रंग के ब्लड क्लस्टर्स अपीयर होते हैं। जैसे ब्लडी ग्लो अपीयर होता है, ये दोशेंग का स्केलेटन ऊपर की तरफ देखता है। इसके मुंह से एक अर्थ शेकिंग रोर रेमिट हुआ था। एक इंस्टेंट में उसकी ये दहाड़ एक सब्सटेंस जैसी सोनिक वेव में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये स्टोन चेयर को सेंटर बनाते हुए लाइटिंग स्पीड से तूफान की तरह फैलने लगती है। ऑफ कोर्स जिन्हें सोनिक वेव का सबसे पहले सामना करना पड़ता है, वो पीछे विड्रॉ कर रहे हॉलो सोल के एक्सपर्ट्स होते हैं। सोनिक वेव एक ही इंस्टेंट में उनके सामने आ गई थी। तुरंत ही उनकी बॉडी सैंडबैग की तरह लगती है, जिससे एक कैनन बॉल लाके टकरा गया है। वो बैंग साउंड के साथ वहीं पे फट जाते हैं। उनकी जगह पे बस एक ब्लडी फॉग रह गया था। वो ओल्ड गो जाइशिंग भी स्केलेटन की अटैकिंग रेंज से बाहर नहीं जा पाया था, लेकिन क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग था, उसका रिएक्शन भी काफी क्विक होता है। इस वजह से हॉलो सोल के बाकी के अनलकी लोगों की तरह उसकी फिजिकल बॉडी तुरंत ही तबाह नहीं होती। फिर भी उसके शरीर का खून उल्टा बहने लगा था। उसके मुंह से एक लो और मफर्ड साउंड बाहर आता है। क्लियरली उसने इंजरीज को सफर किया है। भले ओल्ड गो जाइशिंग की स्ट्रेंथ कितनी भी अच्छी हो, फिर भी वो स्केलेटन के एक अटैक को नहीं झेल पाया। तो फिर हॉलो सोल के बाकी के एक्सपर्ट्स के लिए सोनिक वेव सीधा मौत का पैगाम बन जाती है। अभी बड़े से हॉल में जो 3 स्क्रोल्स बचे हुए रह गए थे, उनका पीछा कई लोग कर रहे होते हैं। शार्प सोनिक वेव बहुत ही तेजी से फैलती है। हवा में वो सभी फिगर अचानक से वहीं पे स्टिफ हो जाते हैं। हमें एक बैंग का साउंड सुनाई दिया था। वो सभी ब्लडी फॉग में ब्लास्ट हो गए थे। एक ही पल में ये बड़ा सा हॉल रिच ब्लडी फॉग से भर जाता है। जब सभी ने अचानक से इस ब्लडी सीन को देखा था, फाइनली वो टीएन क्लास की 2 टेक्निक के सपने से जागते हैं। उनके चेहरों को शॉक ने कवर कर लिया था। फटाक से उनकी बॉडी से दुई इरप्ट होती है। वो बिना किसी चीज की परवाह करते हुए अपने आप को पीछे ले जाने लगते हैं। वो इस लार्ज हॉल के सेंटर से मैक्सिमम दूरी पे जाना चाहते थे। इन सभी की हालत काफी मिजरेबल लग रही थी। वो सोनिक वेव तेजी से फैलती है। इसके चंगुल में आके और भी कई एक्सपर्ट्स की जान चली गई थी। जब सभी लोग बिखर के दूरी पे पहुंच गए थे, वो अगली एक्सप्रेशन के साथ पीछे देखते हैं। उन्हें हॉल की पूरी हवा में ब्लडी फॉग ही फॉग दिखाई देता है। उनके दिल में गहरा शॉक और चिल्लेंस अपीयर होती है। इस सोनिक वेव ने करीब 100 एक्सपर्ट्स की जान ले ली है। इनमें 2 एलीट डोजन्स भी थे। अभी वो लोग जो कि अपनी जान को बचा पाए हैं, वो अपने मुंह को सूखा पाके सलाइवा गटकते हैं। एक सोनिक वेव जो कि एलीट डोजन्स को भी मार सकती है। अभी हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब के ओल्ड मैन का चेहरा भी पसीने से नहा चुका था। टेंगजन जो कि इस अनएक्सपेक्टेड चेंज से रिकवर होते हैं। अचानक से उनकी फ्यूरियस नजरें जाती हैं ओल्ड गो जाइशिंग के ऊपर, जो कि मुसीबत से बाहर आ चुका है। वो गुस्से भरी आवाज में चिल्ला के बोलते हैं, ओल्ड गो जाइशिंग, तुमने ये क्या कर दिया? टेंगजन की फ्यूरियस आवाज को सुन के सभी की गुस्से भरी नजरें जाती हैं ओल्ड गो जाइशिंग के ऊपर। इन सभी ने क्लियरली देखा था कि ये सभी ओल्ड गो जाइशिंग नहीं किया है। जब इतने सारे एक्सपर्ट्स तुम्हारी तरफ बेड़ियों की तरह देख रहे हो, ऐसा होने पे इवन ओल्ड गो जाइशिंग के भी फेस मसल्स ट्विच करने लगी थी। वो अंदर से बहुत ही कड़वाहट फील करता है। उसने भी सोचा नहीं था कि सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। ये हड्डियों का ढांचा जिसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को खो दिया है, वो एक ही सेकंड में इतने फ्राइटनिंग अटैक को लॉन्च कर देगा। खैर क्योंकि जियान का ग्रुप पहले ही विड्रॉ कर चुका था, तो उन्हें ज्यादा इंजरीज का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जब वो देखते हैं कि हॉल में आधे से भी कम एक्सपर्ट्स बचे हुए हैं, उन सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या ये स्केलेटन कुछ ज्यादा ही फ्राइटनिंग नहीं है? ओल्ड गो जाइशिंग गहरी सांस लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इतनी सारे एक्सपर्ट्स की जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आए। वो कहता है, मुझे भी इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि स्केलेटन जो कि कई सालों से डेड है, वो अचानक से इरप्ट हो जाएगा। इसकी वजह से हमारे हॉल ऑफ सोल के कई एक्सपर्ट्स की भी जान जा चुकी है। ओल्ड गो जाइशिंग जानता था कि भले कईयों की जान जा चुकी हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स अभी भी रह गए हैं। वो अकेले सबको ऑफेंड बिल्कुल नहीं कर सकता था। ओल्ड गो जाइशिंग की इस एक्सप्लेनेशन को सुन के जियान के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है। जियान कहता है, अगर तेरा फ्रेश ब्लड स्केलेटन के ऊपर नहीं गिरा होता, तो फिर वो स्केलेटन कैसे जागता? अब क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई है, क्या तू रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहता है? जियान के इन शब्दों को सुन के ओल्ड गो जाइशिंग के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। लेकिन जब वो सेंस करता है कि कितनी फ्यूरियस निगाहें उसके ऊपर टिकी हुई हैं, दांत मीज के उसे अपने हाथों को कव करना पड़ता है। वो कहता है, हाँ ये मामला मेरी वजह से बिगड़ा है, लेकिन अभी हमारा गोल मुझे दोषी ठहराना नहीं होना चाहिए। अगर मेरा गैस सही है, तो फिर मरने से पहले उस दोशेंग ने इस स्केलेटन के अंदर अपने एक थॉट को छोड़ा होगा। इससे डील करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जब तक हम साथ में काम करते हैं, हम इसे डेफिनेटली सरप्राइज कर पाएंगे। टेंगजन का एक्सप्रेशन बहुत ही डेंस था। इस सोनिक वेव की वजह से कई बर्निंग फ्लेम वैली के एक्सपर्ट्स की जान जा चुकी
चुकी है। अगर अभी हमला करने का सही मौका न होता तो अभी तक इस ओल्ड गो जैशिंग के ऊपर हमला कर चुके होते। टैंग जियान कहते हैं इस एलीट दोशेंग का एक थॉट ही इतना फ्राइटनिंग है, अगर कहीं ऐसी एक और सोनिक वेव इरप्ट होती है तो फिर उससे यहाँ पे कितने लोग बच पाएंगे। तभी क्राउड में से किसी की आवाज आती है। वो कहता है क्योंकि हमें स्क्रोल्स मिल चुके हैं तो फिर हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये चीज कुछ ज्यादा ही फ्राइटनिंग है। अभी उसकी आवाज काफी शेकी सी लग रही थी। क्लियरली स्केलेटन की स्ट्रेंथ को देख के उसकी फटके हाथ में आ गई है। ये सुन के ओल्ड गो जैशिंग डीप आवाज में कहता है यहाँ से सेफली बाहर जाना इम्पॉसिबल है। जिसने भी अपने पैरों को इस रिमेन्स के अंदर रखा है वो सभी स्केलेटन के टारगेट हो चुके हैं। अगर हम यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो हम में से डेफिनेटली कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। ये सुन के जियान अपनी आंखों को नैरो करता है। लगता है ओल्ड गो जैशिंग सच में इस दोशेंग के स्केलेटन के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। लेकिन जैसा इस ओल्ड गो जैशिंग का कॉशियस कैरेक्टर है वो बिना किसी कारण के अपनी लाइफ को खतरे में तो बिल्कुल नहीं डालने वाला। ओल्ड गो जैशिंग की इन बातों ने कियोस क्रिएट कर दी थी। कई वीक एक्सपर्ट्स के चेहरों पे हॉरर देखा जा सकता है। हाउएवर इनमें से कोई भी भागने की कोशिश नहीं करता। खैर जब सभी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे होते हैं ये बड़ा सा हॉल जिसे ब्लड फॉग ने कवर करके रखा है उसमें से हड्डियों के मूव करने की आवाज आती है। इस आवाज को सुन के सभी साइलेंट मोड में चले जाते हैं। सबकी हॉरिफाइड आंखें देखती हैं उस ब्लडी फॉग की तरफ जो ग्रेजुअल तरीके से क्लियर हो रहा है। ट्रू फियर क्या होता है उसे फाइनली कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया था। हड्डियों के जमीन को टच करने की आवाज और भी क्लोज आ गई थी। भले ये आवाज बहुत लाउड ना हो लेकिन सभी को ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अपने पैरों को उनके दिल पे रख रहा है। वो एक्सट्रीमली प्रेशर्ड फील कर रहे थे। अभी जियान का चेहरा भी ग्रेव था। वो पीछे मुड़ के शाओशान के ग्रुप से बोलता है आप सभी केयरफुल रहना, हमें बिल्कुल सेपरेट नहीं होना है। सिचुएशन ऑलरेडी कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। अगर ये दोशेंग का स्केलेटन दोबारा से जिंदा हो जाता है तो फिर वो मामला बहुत ही फ्राइटनिंग हो जाएगा। ये सुन के शाओशान के ग्रुप ने नोट किया था अगर इस बार एक्शंस प्रॉपरली नहीं लिए गए तो फिर यहाँ पे मौजूद सभी लोगों की जान चली जाएगी। यहाँ पे किसी के पास भी उस लेवल की स्ट्रेंथ नहीं है जो उस तरीके के सोनिक वेव अटैक को रोक सके। सभी की आंखों के सामने बड़े से हॉल का वो ब्लडी फॉग रिपल होता है। उस ब्लड फॉग में से एक खून की तरह लाल हड्डियों के ढांचे ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया था। जब वो ब्लड कलर्ड स्केलेटन सभी से 100 मीटर की दूरी पे आ गया था तभी जाके उसके पैर रुकते हैं। उसकी आंखों में ब्लड लाइट फ्लेकर हो रही थी। इस हॉल में उसकी हॉर्स इंडिफरेंट आवाज गूंजती है। वो कहता है दोज हु बार्ज इनटू द रिमेन्स शैल डाई, मतलब कि रिमेन्स में पैर रखने वालों को मरना होगा। स्केलेटन की थिन बॉडी हॉल में खड़ी हुई होती है। अभी उसकी सारी हड्डियां एकदम लाल हो चुकी थी। ये सभी को एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रही थी। पिछली कियोस के दौरान 3 स्क्रोल्स में से एक स्क्रोल को किसी ने ऑब्टेन कर लिया था और जो बचे 2 स्क्रोल्स रह जाते हैं वो भी स्केलेटन के ऊपर गोल गोल घूम रहे होते हैं। ऑफ कोर्स इस समय किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो शेर के मुंह में हाथ डाल के चीजों को स्नैच करें। उस स्केलेटन की अजीब सी आवाज को सुन के सभी के एक्सप्रेशन चेंज हो चुके थे। सिचुएशन को देखने से तो ऐसा लग रहा है कि अगर वो स्केलेटन को नहीं रोक पाते तो इनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। हमारा ध्यान जाता है ओल्ड गो जैशिंग के ऊपर। वो कहता है एवरीवन आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस दोशेंग स्केलेटन के इंटीरियर में बस वो रेमनेंट स्पिरिचुअल इम्प्रिंट रह गया है जिसे जिंदा दोशेंग ने छोड़ा होगा। ये एक जेन्युइन दोशेंग नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि हम इसे हरा नहीं सकते लेकिन उस प्री कंडीशन ये है कि हमें हैंड्स को ज्वाइन करना होगा क्योंकि अगर हम एक एक करके इसका सामना करते हैं तो फिर हम में से कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये सुन के जियान स्माइल के साथ बोलता है ओल्ड मिस्टर जैशिंग आप सही कह रहे हो लेकिन ये स्केलेटन आपकी वजह से जगा है। इस वजह से सबसे पहले अटैक तो आपको ही करना होगा। टैंग जियान भी नोट करके बोलते हैं हाँ यंग फ्रेंड जियान तुम सही कह रहे हो। ओल्ड गो जैशिंग तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना ही होगा। अगर तुम चाहते हो कि हम लोग हैंड्स ज्वाइन के से डील करें तो फिर सबसे पहले फाइट तुम्हें करनी होगी। और भी कई एक्सपर्ट्स को सोच के नोट कर देते हैं। वो वैसे ही ओल्ड गो जैशिंग की वजह से काफी डिस्प्लीज्ड थे। अब क्योंकि यहाँ पे छोटी सी रिवेंज ली जा सकती है तो फिर उनका भी पीछे हटने का प्लान नहीं होता। इस बात को सुन के ओल्ड गो जैशिंग की फेस मसल्स ट्विच करने लगी थी। उसकी विशेष आंखें दिखती हैं जियान को। जियान ने जिस सॉफ्ट ब्लेड का यूज किया है उसकी वजह से ये ओल्ड गो जैशिंग सबसे डेंजरस सिचुएशन में चला गया है और थोड़ा देखने से ऐसा लग रहा है कि वो अपने कदमों को पीछे नहीं ले सकता। वो अपना पूरा करेज इकट्ठा करके अपने पैरों को आगे बढ़ा ही सकता था। ओल्ड गो जैशिंग जिसकी पहले से ही काफी मोटी चमड़ी थी वो फिर से बेशर्मी दिखाते हुए डीप आवाज में बोलता है। वो कहता है हाँ आप सभी सही कह रहे हो। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं अटैक करता हूँ लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने कम एक्सपर्ट्स बचेंगे हमारे सर्वाइव करने के चांसेस और भी कम होते जाएंगे। रिगार्डलेस चाहे इससे पहले हमारे बीच में दुश्मनी रही हो लेकिन अभी हम सेम बोट में हैं। अगर हमारी नाव डूबती है तो फिर कोई भी बच नहीं पाएगा। जियान स्माइल करके बोलता है ओल्ड मिस्टर जैशिंग आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम आपको इतनी आसानी से स्केलेटन के हाथों से मरने नहीं देंगे। जैसे जियान के मुंह से शब्द बाहर आए थे ओल्ड गो जैशिंग का चेहरा ग्रीन हो जाता है। अभी उस हेवन डीमन फिनिक्स टाइप के ब्लैक रोब एल्डर का एक्सप्रेशन भी काफी सीरियस था। वो कोल्ड आवाज में कहता है चलो नॉनसेंस कम करो, अगर तुम्हें अटैक करना है तो जल्दी से करो। देखने से ऐसा लग रहा है कि ये दोशेंग का स्केलेटन ब्लड फॉग को अब्सॉर्ब कर रहा है। कुछ ही देर में इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इन शब्दों को सुन के सभी लोग स्टार्टर्ड हो गए थे। जब वो सभी देखते
देखते हैं उस स्केलेटन को तो फिर सभी के चेहरों पे हॉरर दिखाई देता है। अब इस दोशंग स्केलेटन के ऊपर का वो लाल रंग और भी डार्क होता जा रहा था और तो और उसके आसपास का जो ब्लडी फॉग था वो काफी जल्दी श्रिंक हो रहा है। जियान डीप आवाज में कहता है ओल्ड मिस्टर जयसिंह अटैक करने का टाइम आ गया है। ओल्ड गोस्ट जयसिंह की फेस मसल्स ट्विच करती है। वो अपनी जियान को एक स्लैब से खत्म करने की इम्पल्स को रोक के रखता है। जयसिंह अपनी दांती मीज के बोलता है मुझे ये पहले ही पता है, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ओल्ड गोस्ट जयसिंह समझ गया था कि अभी उसके पास और भी डिले करने का समय बचा नहीं है। उसकी बॉडी मूव होकर ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक ब्लैक फिगर में जो कि हॉल की सेंटर की तरफ शूट हो जाता है। उसका टारगेट होता है वो ब्लडी स्केलेटन। जाते जाते ओल्ड गोस्ट जयसिंह की बॉडी में से वोल्केनो की तरह वास्ट और माइटी द्वीप की इरप्ट होती है। ऐसे ऑरे की वजह से जो ब्लड फॉग फैला हुआ था वो भी काफी पतला हो जाता है। ओल्ड गोस्ट जयसिंह के इस माइटी ऑरे को देख के एक्सपर्ट्स का मोरल थोड़ा सा बढ़ गया था। हमारे कानों में क्रिक की आवाज सुनाई देती है। जब ओल्ड गोस्ट जयसिंह ने अपने ऑरे को रिलीज किया था अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए इस ब्लैक फिगर को देख के स्केलेटन की आंखें ग्लो करने लगती हैं। उसकी हड्डियां मूव होती हैं। दोशंग स्केलेटन ने अपने कदम को आगे बढ़ाया था। उसका वो डार्क रेड स्केलेटन हैंड सीधा ओल्ड गोस्ट जयसिंह की तरफ आगे बढ़ जाता है। इस स्केलेटन की स्पीड कुछ ज्यादा ही फ्राइटनिंग होती है। उसने अपने हाथ को जस्ट ऊपर उठाया ही होता है, सामने का स्पेस बिखर जाता है। उसके हाथ ने स्पेस को पेनिट्रेट कर दिया था। अगली बार जब अपीयर होता है वो ऑलरेडी ओल्ड गोस्ट जयसिंह के सामने था। स्केलेटन की इतनी फ्राइटनिंग स्पीड को देख के ओल्ड गोस्ट जयसिंह का दिल भी बैठ सा गया था। वो अपनी फिस्ट को टाइट करता है। डेंस दुखी उसके हाथ में इकट्ठी हो जाती है जिसके बाद उसका पंच शूट हो जाता है आगे की तरफ। बैंग साउंड के साथ ही स्केलेटन के पाम से टकरा गया था, लेकिन वो स्केलेटन जो कि दूर से वीक अपीयर हो रहा था लगता है वो स्टील से ज्यादा मजबूत है। ओल्ड गोस्ट जयसिंह का ये पंच जिसमें उसकी पूरी स्ट्रेंथ थी उससे वो दोशंग का स्केलेटन बस एक कदम पीछे लेता है। वहीं पर ओल्ड गोस्ट जयसिंह 10-12 कदम पीछे चला गया था। अभी उसकी हालत थोड़ी मिजरेबल दिखती है, लेकिन ये ओल्ड गोस्ट जयसिंह भी काफी विशियस कैरेक्टर था। इस बार उसे ऑर्डर मिला होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसे स्केलेटन को वापस ले जाना है। इस वजह से वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता। जैसे उसकी बॉडी स्टेबलाइज हुई थी वो दोबारा से मूव हो गया था। वो अपनी पूरी पावर का यूज करके उस दोशंग के स्केलेटन से उलझ जाता है। फाइनली ये बड़ी बैटल यहाँ से शुरू हो जाती है। जियान और बाकी के लोग इस बिग बैटल को देख रहे होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या कहें। ये दोशंग का स्केलेटन सच में बहुत पावरफुल है। इवन ओल्ड गोस्ट जयसिंह जैसा एक्सपर्ट जो कि 5 स्टार दोजन की स्ट्रेंथ को पोजेस करता है वो भी स्केलेटन के द्वारा लगातार सप्रेस होता हुआ दिख रहा है। सामने के सीन को देख के सभी के दिमाग में मेनली बस एक ही थॉट फ्लैश हुआ था, ये बस एक रेमिनेंट स्पिरिचुअल इम्प्रिंट है। अगर वो एलीट दोशंग पूरी तरीके से सही होता तो फिर उसकी स्ट्रेंथ कितनी टेरिफाइंग होती। क्लियरली किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्केलेटन की फाइटिंग स्ट्रेंथ इतनी डॉन्टिंग होगी। खैर जब लोग शॉक में चले गए होते हैं वो बड़ा सा हॉल जिसे ब्लड फॉग ने कवर करके रखा होता है उसमें से कई विंड रशिंग साउंड सुनाई देती है। लाइटिंग स्पीड से कई फिगर्स बाहर आते हैं। इन सभी का सीधा टारगेट था ओल्ड गोस्ट जयसिंह। सब लोग स्टंट तो तब हो गए थे जब वो रियलाइज करते हैं कि ये सभी वही ह्यूमन पपेट्स हैं जो कि कुछ समय पहले पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। पिछली इंटेंस बिग बैटल में इन ह्यूमन पपेट्स के हाथों से कई एक्सपर्ट्स की जानें चली गई थी, बट क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट्स काफी नंबर्स में इकट्ठे हुए थे उन सभी के कंबाइंड अटैक्स की वजह से इनमें से मैक्सिमम ह्यूमन पपेट्स डस्ट में बदल जाते हैं। लगता है फिर भी 6 पपेट्स बच गए हैं। इन 6 फिगर्स को देख के ओल्ड गोस्ट जयसिंह का फेस एक्सप्रेशन काफी अगली हो गया था। वो ऑलरेडी डिसएडवांटेज में। अगर ये ह्यूमन पपेट्स भी बीच में हमला करते हैं तो फिर 10 एक्सचेंज के अंदर ही ओल्ड गोस्ट जयसिंह की टाटा बाय बाय हो जाएगी। वो अपने पैरों को जमीन पे पटक के पीछे जाता है। ओल्ड गोस्ट जयसिंह फ्यूरियसली चिल्लाते हुए बोलता है बेस्टर्ड, तुम सब इस तरीके से किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से अटैक करो। ओल्ड गोस्ट जयसिंह की इस फ्यूरियस आवाज को सुन के उस हेवन डीमन फिनिक्स टाइप के ब्लैक रोड ओल्ड मैन को भी ये समझ में आ गया था कि अब वो यहाँ पे सिंपली इंतजार नहीं कर सकते। उसकी नजरें जाती हैं टैंग जेन और बिंग ही के ऊपर। इन दोनों की स्ट्रेंथ 5 स्टार और 4 स्टार दोजन पे पहुंच गई है, लेकिन जिस चीज की वजह से सभी लोग सरप्राइज फील कर रहे थे वो ये थी कि वो ब्लैक रोड ओल्ड मैन बिंग ही टैंग जेन के साथ साथ जियान की तरफ भी हाथ कब करता है। वो कहता है वैली चीफ टैंग जेन, वैली चीफ बिंग ही और यंग फ्रेंड जियान, क्यों ना हम चारों मिलकर साथ में अटैक करें जिससे ओल्ड गोस्ट जयसिंह इस दोशंग के स्केलेटन को हरा पाए। जियान भी अपने हाथ को क्लेंच कर लेता है। उसकी नजरें गई थी इस ब्लैक रोड ओल्ड मैन के ऊपर। वो समझ गया था कि इस बुड्ढे को डर है कि सभी के फाइट करने के बाद जियान की पार्टी के पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रह जाएगी। ये उसके लिए काफी डिसएडवांटेजेस बात है। इस वजह से वो जियान को सबसे डेंजरस सिचुएशन में खींचना चाहता था। जब जियान गहरी सोच में था टैंग जेन और बिंग ही नॉड करते हैं। ये देख के जियान के पास भी एग्री करने के अलावा विकल्प नहीं बचा था। वो चारों तरफ देख के बोलता है मैं इन 6 ह्यूमन पपेट्स को आप सभी के ऊपर छोड़ता हूँ। अब यहाँ पे कई एक्सपर्ट्स मौजूद थे। भले ही दोशंग को फेस करते हुए उनके पैर कांपने लगे लेकिन वो अपने नंबर्स पे रिलाई करते हुए इन पपेट्स का सामना तो कर ही सकते हैं। ऑफ कोर्स इस बात से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था। वो कहते हैं मिस्टर जियान आप चिंता मत करो, कोई भी पपेट आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। शाओशियान भी हल्की आवाज में कहती है बी केयरफुल। जियान नॉड करके कहता है हाँ तुम सभी भी अपना ध्यान रखना। अगर तुम्हें लगे कि सिचुएशन सही नहीं है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की तुम्हारी सबसे पहले
प्रायोरिटी होगी। मेरे बारे में चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। यह कहने के बाद जियान की नजरें गई थी टैंक जियान की तरफ। चारों लोग फटक से नोट करके आगे की तरफ बढ़ गए थे। इन चारों की स्पीड बहुत ही तेज होती है। कुछ ही फ्लैशेस के बाद ये चारों और ओल्ड गो जाइशिंग उस दोचेंग स्केलेटन को बीच में घेर लेते हैं। इधर जैसे जियान के ग्रुप ने अटैक करना शुरू किया था, हॉल में मौजूद बाकी के एक्सपर्ट्स भी एक्शन लेते हैं। हमें एक के बाद एक फिगर फ्लैश होते हुआ दिखाई देता है। वो अपनी पावरफुल दूकी का इस्तेमाल करके पपेट्स को दूर ले जाने लगे थे। एक तरफ मधुमक्खियों की तरह एक्सपर्ट्स होते हैं, दूसरी तरफ थे चाहे ह्यूमन पपेट्स। अब एक बहुत ही इंटेंस बैटल शुरू हो जाती है। ओल्ड गो जाइशिंग तब रिलीफ फील करता है जब वो टैंक जियान और जियान के ग्रुप को आते हुए देखता है। वो डीप आवाज में बोलता है, एवरीवन चलो हम साथ में अटैक करते हैं। इस फैलो की स्पीड से सावधान रहना। ओल्ड गो जाइशिंग के रिमाइंडर को सुन के सभी ने नोट किया था। ये सभी एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स हैं। भले जियान अभी यंग हो, लेकिन कोई भी इस लड़के को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था। इसके हाथ से ओल्ड गो जाइशिंग को भी अपनी एक आर्म खोनी पड़ी है। वो ब्लैक रोड ओल्ड मैन हुआंगजुआन, जो कि हेवन ड्यून फिनिक्स ट्राइब का एल्डर था, वो चिल्ला के बोलता है अटैक। उसके मुंह से आवाज आई थी, उसकी दोनों आर्म ट्रेम्बल होती हैं। पीछे से दो बड़े बड़े पंख एक्सटेंड हुए थे। अचानक से हम उसकी स्पीड को इंक्रीज होते हुए देख सकते हैं। एक ही फ्लैश में वो स्केलेटन के सामने अपीयर होता है। हाथ को वेव करते ही स्केलेटन को शार्प विंड कवर कर लेती है। जब हुआंगजुआन ने अटैक कर दिया था, तब तक टैंक जियान, बिंगजुनजे, ओल्ड गो जाइशिंग और जियान भी आगे पहुंच चुके थे। उनकी बॉडी से दूकी इरप्ट होती है। उनकी वास्ट और माइटी दूकी ने दोशेंग के स्केलेटन को कवर कर लिया था। जब उनके वो वायलेंट शार्प अटैक्स जाके टकराते हैं उस स्केलेटन से, हम वेव आफ्टर वेव चिंगारियों को इरप्ट होते हुए देखते हैं। जियान के ग्रुप की इस कंबाइंड अटैक की वजह से वो दोशेंग का स्केलेटन भी थोड़ा हड़बड़ाने लगा था। अभी वो पुराना सुप्रीम दोशेंग नहीं है। जियान का ग्रुप ऑलरेडी उस स्ट्रेंथ को पोजेस करता है जिससे उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो सके। जियान की टोली एक के बाद एक अपने पंचेस को आगे थ्रो करती जा रही थी। हमें लगातार स्पार्क्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं। हर बार जब कोई हैवी अटैक उस हड्डियों के ढांचे पर लैंड करता था, तो उसके ऊपर का वो ब्लड कलर हल्का सा पील हो जाया करता था। स्केलेटन की खोपड़ी की आंखों में जो ब्लडी ग्लो होता है, वो भी धीरे धीरे करके वीक होता जा रहा था। जब जियान का ग्रुप देखता है कि उनके अटैक सक्सेसफुल हो रहे हैं, उनके दिल में एक जॉय फैल गया था। उनकी अटैकिंग स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। एट द सेम टाइम ओल्ड गो जाइशिंग की आंखें फ्लेकर होने लगी थी। तभी जियान के पैरों के पास एक सिल्वरी ग्लो फ्लैश हुआ था। वो एक ही फ्लैश में दोशेंग स्केलेटन के बिल्कुल पास आ जाता है। जियान के हाथ को कवर कर लिया होता है पर्पल ब्राउन फ्लेम ने। जियान का हाथ सीधा जाके स्लैम हुआ था उसके रिब केज में। काफी इंटेंस स्पार्क्स फैलते हैं। स्केलेटन की रीढ़ की हड्डियों का वो ब्लड कलर पूरी तरीके से गायब हो जाता है। जैसे ये जियान का अटैक सक्सेसफुल होता है, फटाक से उसने अपने हाथ को विड्रॉ कर लिया था। उसकी आंखें पॉज होती है उन हड्डियों पे जिनका रंग दोबारा से सफेद हो गया है। वो उन हड्डियों के ऊपर कुछ अनयूजुअल शब्दों को देख सकता था। इन स्ट्रेंज वर्ड्स को देख के जियान की आंखें नैरो होती हैं। इससे पहले वो स्टार्टर्ड हो पाता, उसकी आंखों में एक ग्लिंट फ्लैश हुआ था। अचानक से उसे पूरा मामला समझ में आ जाता है। वो अंदर ही अंदर से कहता है, ये शब्द क्या यही वो टियान क्लास की 2 टेक्निक है? जियान का फोकस उन हड्डियों पे लगातार बना रहता है। इस शॉकिंग थॉट की वजह से उसका दिमाग चर्न हो रहा था। इस मोमेंट में जियान के दिमाग में बातें और भी क्लियर होने लगी थी। वो कहता है, वो 10 स्क्रोल्स लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, असली ट्रेजर तो इन हड्डियों में छिपा हुआ है। तभी ओल्ड गो जाइशिंग इन हड्डियों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। शायद इसे पहले ही मालूम है कि ट्रेजर इस स्केलेटन में ही मिलेगा। ओल्ड गो जाइशिंग के उन एक्शंस के बारे में पता लगा कि जियान का हार्ट चिली हो गया था। वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को नॉर्मल करता है। हाथ पे पर्पल ब्राउन फ्लेम की इंटेंसिटी बढ़ गई थी। जियान के हाथ कई आफ्टर इमेजेस को क्रिएट करने लगते हैं। हर एक पाम स्केलेटन के रिब केज में जाके टकरा रहा था। फ्राइटिंग टेम्परेचर की वजह से हड्डियों में जो ब्लड एब्जॉर्ब हुआ है, वो धीरे धीरे करके वेपोराइज होता जाता है। जब इस बार जियान इन हड्डियों को देखता है, तो वो पाता है कि हर एक हड्डी पे वो मिस्टीरियस कैरेक्टर्स नहीं है। लगता है जो एब्डोमेन के पास कुछ बोन्स हैं, उन्हीं में वो मिस्टीरियस कैरेक्टर्स छपे हुए हैं। जियान की आंखों में कैसी एक्साइटमेंट फ्लैश होती है जिसे बाहर से डिस्कवर नहीं किया जा सकता। वो मन ही मन में कहता है, ये कैरेक्टर 3 हड्डियों में है। जियान को एक बात की तो सर्टेनिटी हो गई थी कि हड्डियों के ऊपर छपे हुए मिस्टीरियस कैरेक्टर्स ही टियान क्लास की 2 टेक्निक है। जब जियान को सिचुएशन समझ में आ जाती है, वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। वो नहीं चाहता था कि इस जानकारी के बारे में सबको पता चले। पैरों के पास सिल्वरी ग्लो फ्लैश होता है। जियान लाइटिंग स्पीड के साथ स्केलेटन के अटैक को डॉज कर देता है। ओल्ड गो जाइशिंग की नजरें भी इस हड्डियों के ढांचे से हट नहीं रही थी। जैसे जैसे इसका ब्लडी रेड कलर और भी फेंट होता जाता है, ओल्ड गो जाइशिंग भी एक्साइटेड होता जा रहा था। वो अपनी खुशी को छुपा के चिल्ला के बोलता है, हम सबको और एफर्ट लगाने की जरूरत है। ये स्केलेटन अपनी लिमिट तक पहुंचने वाला है। खैर बाकी के लोग ऐसे एक्ट करते हैं जैसे किसी को ओल्ड गो जाइशिंग की आवाज सुनाई नहीं दी। इस हड्डियों के ढांचे से डील करना बहुत ही ट्रबलसम था। चाहे वो लोग कितने भी खतरनाक हमले कर रहे हो, लेकिन एंड में स्केलेटन उन्हें संभाल ही लेता था। 5 लोगों के कंबाइंड अटैक के बाद भी स्केलेटन की हड्डियों में क्रैक्स नहीं आए। अगर वो ये नहीं देख पा रहे होते कि इसका रंग धीरे धीरे करके और भी फेंट होता जा रहा है, तो शायद अब तक तो वो लोग कॉन्फिडेंस को खो चुके होते। 5 की दूकी एक बार फिर से राइज करती है। इनके अटैक्स मीटरॉइड की तरह आके स्केलेटन से टकरा जाते हैं। ये अटैक इतनी फ्राइटनिंग पावर को कंटेन कर
करता था कि इस बड़े से हॉल में कई क्रैक लाइन्स आ जाती हैं। जियान के 5 लोगों के ग्रुप के फियर्स अटैक की वजह से स्केलेटन के कई पार्ट सफेद से होते हुए दिखाई देते हैं। उसकी आंखों का रेड ग्लो भी काफी रिड्यूस हो गया है। जब वे लोग दोबारा से अपने अटैक को रेडी कर रहे थे, वो दोशंग स्केलेटन अचानक से स्टिफ हो जाता है। जब ओल्ड गो जैशिंग देखता है कि स्केलेटन ने मूव करना बंद कर दिया है, वो स्टार्टल्ड हो गया था। तुरंत ही वो रिकवर होकर इस अपॉर्चुनिटी को बनाने लगते हैं। 5 लोग अपने हैवी अटैक्स को परफॉर्म करने लगे थे। जब जियान अपने अटैक को रेडी कर रहा होता है, उसके दिल में एक अनईजी सी फीलिंग आती है। एक दोशंग सच में बहुत ही फ्राइटनिंग एग्जिस्टेंस है। भले ही हड्डी का ढांचा उसकी बस रेमिनेंट स्ट्रेंथ हो, लेकिन इसे भी इतनी आसानी से फिनिश नहीं किया जा सकता। तब भी अचानक से जियान पीछे मुड़ता है। उसकी आवाज शाओशियन के कानों में ट्रांसमिट हुई थी। वो कहता है, क्विक, तुम लोग हॉल से बाहर जाओ। इस ट्रांसमिशन को रिसीव करके ग्रुप स्टार्टर्ड हो गया था, लेकिन इससे पहले वो जियान से कुछ पूछ पाते, वो पहले पीछे जाने का डिसीजन लेते हैं। तभी हमारे कानों में कई बैंग बैंग की साउंड सुनाई देती है। 5 के फाइटिंग अटैक्स दोशंग स्केलेटन की बॉडी में जाके टकरा गए थे। स्केलेटन एक सेकंड के लिए पॉज होकर अपने सर को ऊपर उठाता है। उसके मुंह से एक होर्स आवाज बाहर आती है। स्केलेटन कहता है, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। जैसे ये आवाज जियान के कान में ट्रांसमिट हुई थी, उसके सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी रूह में से एक एक्सट्रीमली डेंजरस फीलिंग आती है। जैसे ही जियान की इंस्टिंक्ट्स चीखना शुरू करती हैं, उसी इंस्टेंट में पीछे मुड़ के भागने लगता है। उसके पैरों के पास ब्लाइंडिंग सिल्वर लाइट फ्लैश हो रही थी। जियान की स्पीड मैक्सिमम पे चली जाती है। जब जियान पीछे भाग रहा था, टैंग जेन और बाकी के लोग भी कुछ अनयूजुअल डिस्कवर करते हैं। उनके चेहरों को तुरंत ही शॉक्ड एक्सप्रेशंस ने कवर कर लिया था। वो कहते हैं, ये 2 टेक्निक है, जल्दी से विड्रॉ करो। वो किसी चीज की परवाह न करती हुए चूहों की तरह भागना शुरू कर देते हैं। जब टैंग जेन और बाकियों को भागते हुए ओल्ड गो जैशिंग दिखता है, उसका चेहरा तुरंत ही ग्रीन हो गया था। वो कहता है, बेस्टर्ड। खैर, भले ही वो सबको कोस रहा हो, लेकिन उसकी भागने की स्पीड किसी से कम नहीं थी। उसने एक ही इंस्टेंट में 100 मीटर की दूरी तय कर ली थी। जियान का ग्रुप, जो कि काफी मेजरेबल तरीके से पीछे आ रहा है, ये सभी के ध्यान को आकर्षित कर लेते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स को ये नहीं पता होता कि हुआ क्या है, लेकिन वो इतना तो समझ ही रहे थे कि मामला काफी खराब है। वो तुरंत ही अपने हाथ पैरों का यूज करके पीछे जाने लगते हैं। इस इंस्टेंट में ये बड़ा सा हॉल फिर से क्योटिक हो जाता है। खैर, जब इस बड़े से हॉल में दोबारा से उछल कूद हो रही थी, उस दोशंग स्केलेटन का वो ब्लडी रेड कलर, ऐसा लगता है वो जिंदा हो गया है। वो इस समय पूरा उसके हाथों में इकट्ठा हो गया था। अभी उस दोशंग स्केलेटन का राइट हैंड इतना ज्यादा डार्क रेड हो चुका था कि इसे देख के ऐसा लगता है जैसे इसे न जाने कितने सालों से खून में डुबा के रखा गया है। हमारे कानों में एक रोर की आवाज जाती है। जब हड्डियों के ढांचे के राइट हैंड में खून का लास्ट ट्रेस इकट्ठा हुआ था, वो एग्लोमरेट होकर एक छोटे से रेड डॉट में बदल जाता है। इस ब्लैक स्पॉट का रंग एक्सट्रीमली प्योर ब्लैक होता है। जिसकी निगाहें इसके ऊपर जाती हैं, उन्हें ऐसा लग रहा होता है जैसे उनकी सोल भी ये सॉलो कर लेगा। ऐसी फीलिंग बहुत ही अजीब होती है। इस ब्लैक कलर स्मॉल स्पॉट के अपीयर होने के बाद वो दोशंग का स्केलेटन अपने हाथ को ऊपर उठाता है। अगले पल में उसने पूरी ताकत लगा के इसे जमीन पर दे मारा था। जब बोन पाम नीचे लैंड करता है, हॉल के फ्लोर में से कोई आवाज नहीं आती। जिस मोमेंट में हाथ ने जमीन से कांटेक्ट किया था, वो पत्थर का फ्लोर इंस्टेंटली डिसअपीयर हो जाता है। हमें नीचे की ब्राउन कलर की मिट्टी दिखाई देती है। सभी के कानों में एक चीज साउंड गया था। ग्राउंड के डिसअपीयर होने के बाद नीचे जमीन की सरफेस पे काले रंग का सर्कल अपीयर होता है, जिसके बाद ये फैलने लगता है। वो ब्लैक लाइट बिखरती है, फिर से ची 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 के साउंड सुनाई देते हैं। सभी लोग इमीडिएटली शॉक्ड हो गए थे। रिगार्डलेस वो मेटल या फिर पत्थर हो या हो वो जमीन, जहाँ जहाँ से वो ब्लैक सर्कल फैल रहा था, वो चीज डिसअपीयर होती जा रही थी। इसे ट्रू डिसअपीयरेंस बोला जा सकता है। उस जगह पे डार्कनेस के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसी फीलिंग किसी ब्लैक होल की तरह थी, जो बहुत ही मिस्टीरियस और फ्राइटनिंग लगती है। ऐसे सीन को देख के सभी की त्वचा नम हो गई थी। स्पेशली ऐसा तब होता है जब वो देखते हैं कि वो ब्लैक सर्कल और भी तेजी से फैलने लगा है। उनके दिल गले तक आ जाते हैं। एक बंदा कहता है रन, लेकिन इससे पहले लोग अपना पूरा जोर लगाने लगे थे। खैर, भले एक्सपर्ट्स की भागने की स्पीड काफी तेज हो, लेकिन वो ब्लैक सर्कल और भी तेजी से फैल रहा था। और तो और जो चीज इस ब्लैक लाइट सर्कल के बारे में सबसे ज्यादा फ्राइटनिंग थी, वो थी इसके अंदर की सक्शन फोर्स। ये सक्शन फोर्स एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग लेवल की होती है। कुछ एक्सपर्ट्स जो कि इसके किनारे के पास से सक्सेसफुली भाग पाते हैं, इस सक्शन फोर्स की वजह से उन्हें फोर्सफुली अंदर खींच लिया जाता है। उस ब्लैक सर्कल को टच करते हुए उनकी बॉडी वहीं से गायब हो गई थी। उनका कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता। अभी हॉल में लोगों की चीखें फैलनी शुरू हो गई थी और भी तेज भागने की वजह से हवा में लोगों के बीच में स्ट्रगल शुरू हो जाता है। लेकिन इनमें से कई लोग सक्शन फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाते। फाइनली वो ब्लैक सर्कल उन्हें पूरी तरीके से अनाइलेट कर देता है। इतनी सारी चीखों को सुन के जियान के दिल ने भी धड़कना बंद सा कर दिया था। इस तरीके की 2 टेक्निक डेफिनेटली टियान क्लास की है। जियान का फिगर, जो कि काफी एक्सप्लोसिवली आगे जा रहा होता है, वो अचानक से हवा में पॉज हुआ था। अभी उसके पीछे की सक्शन फोर्स बहुत ही फ्राइटनिंग होती जा रही है। इसकी वजह से उसकी स्पीड ऑलरेडी अफेक्ट होने लगी है। जियान अपने दांतों को क्लेंच करता है। इस मोमेंट में जियान अपनी स्पीड को लिमिट तक ले गया था। पर्पल ब्राउन फ्लेम उसे आगे की तरफ पुश कर रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते उसके कानों में कई मिजरेबल स्क्रीम सुनाई देती हैं। भले ही वो सक्शन फोर्स से थोड़ी फाइट कर पा रहा हो, लेकिन ऐसा और वीक एक्सपर्ट्स के लिए नहीं कहा जा सकता। एक के बाद एक
लेके उन्हें पीछे खींच लिया जाता है। ये चीखों की आवाज जिसके बाद सिर्फ डेथ वेट कर रही है, इन्हें सुन के सभी लोगों के दिल चिल फील कर रहे थे। इस ब्लैक लाइट सर्कल ने भी फैलना बंद नहीं किया था। ये किसी डेथ गॉड के साइड की तरह एक्सपर्ट्स की जान लेता रहता है। इस समय वो पूरा बड़ा सा हॉल अनाइलेट हो चुका था। सक्शन फोर्स को और भी स्ट्रॉन्ग होते हुए फील करके जियान अपनी दांती मीचता है। वो कहता है सक्शन फोर्स और भी पावरफुल होती जा रही है। अगर हम यहाँ से जल्दी से एस्केप नहीं करते हैं तो फिर हम डेफिनेटली इसके द्वारा निकल लिए जाएंगे। ये कहने के बाद जियान एक्चुअली में पीछे मुड़ गया था। उसके पास अभी तक जितनी सारी टेक्निक्स हैं वो एक के बाद एक यूज होनी शुरू हो गई थी। सबसे पहले वो यूज करता है फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी, फिर ओपन माउंटेन सील, फिर सी फ्लिपिंग सील। ये सभी टेक्निक्स वॉलेंट तरीके से आगे बढ़ती हैं। इनके थ्रस्ट की हेल्प से जियान पीछे की तरफ फिर से शूट हो जाता है। लेकिन ये अटैक्स जिनमें जियान ने लगभग अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज कर दिया है वो ब्लैक सर्कल से टकराते ही पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाते हैं। सर्कल के फैलने की स्पीड में बिल्कुल कोई फर्क नहीं आया था। जियान फटाक से अपनी हैंड सील्स को चेंज करता है। ये होती है 3000 इल्यूजनरी बॉडी। उसके सामने स्पिरिचुअल अवतार प्रकट हुआ था। जियान अपने पैरों को अवतार के कंधों पे प्रेस करता है। एक स्विच साउंड के साथ जियान वॉलेंटली आगे की तरफ चला गया था। फाइनली उसकी ये टेक्टिक सक्सेसफुल रहती है। उसके पैर स्क्वायर के बाहर आ गए थे। वहीं पे जैसे जियान का इल्यूजनरी अवतार ब्लैक सर्कल से टच करता है वो तुरंत ही गायब हो गया था। जब जियान स्क्वायर के बाहर आके हवा में उठता है, हेवन डीमन फिनिक्स टाइप का वो ब्लैक रोब्ड ओल्ड मैन पूरी ताकत से आसमान की तरफ स्क्रीच करता है। उसकी बॉडी 10 फीट बड़े हेवन डीमन फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। जैसे उसके दोनों विंग्स फ्लैप होते हैं, फाइनली वो सक्शन फोर्स से अपना पीछा छुड़वा लेता है। इसके बाद वो बहुत ही मिजरेबल तरीके से कॉरिडोर में कोलाइड हो गया था। जब इस होंगजॉन को भी ट्रांसफॉर्म होना पड़ा था तो फिर ओल्ड गो जायशिंग, टैंग जियान और बिंगजोन से भी अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। तीनों ने अपने आप को लिमिट तक पुश कर दिया था। फाइनली वो भी लार्ज हॉल से बाहर आने के बाद जमीन से जाके टकरा जाते हैं। जो भी एक्सपर्ट्स अपनी जान को बचा के हॉल से बाहर आ पाए थे अभी उन सबकी जान हलक में होती है। फैलते हुए ब्लैक सर्कल को देख के उनके चेहरों पे हॉरिफाइड एक्सप्रेशंस थे। अच्छी बात यह है कि जैसे ही वो स्क्वायर से बाहर आए वो ब्लैक लाइट सर्कल स्क्वायर के बाहर उनका पीछा नहीं करता। जैसे ही वो स्क्वायर के किनारे तक पहुंचा था वो अपने आप ही वहां से गायब हो जाता है। जब ये ब्लैक लाइट सर्कल डिसअपीयर हुआ था स्क्वायर की जगह पे 1000 फीट चौड़ा डीप होल क्रिएट हो जाता है। अभी इस मेन हॉल का एकदम नामो निशान मिट चुका था। जियान अपने सलाइवा को गले से नीचे उतारता है। हम उसे अपने पसीने को पहुंचते हुए देख सकते हैं। मौत का भय क्या होता है अभी कुछ समय पहले उसने फाइनली एक्सपीरियंस किया था। अगर ओल्ड गो जाशिंग जैसे एक्सपर्ट्स का सामना भी इस ब्लैक सर्कल से होता है उनकी जान जानी लगभग पक्की है। उसके साथ सभी ने कई गहरी सांसें ली थी। जियान अपने दिल के तूफान को वहीं पे सरप्राइज करता है। उसकी आंखें पॉज होती हैं हॉल के मिडिल एरिया पे। अभी हवा में एक जेड व्हाइट स्केलेटन खड़ा हुआ था लेकिन इस समय उसकी आंखों में कोई रेड ग्लो बिल्कुल नहीं दिखता। क्लियरली जिस रेमनेंट स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को उस दोशंग ने छोड़ा था वो अभी जाके पूरी तरीके से डिसअपीयर हो गया है। जियान का पूरा फोकस होता है इस जेड व्हाइट स्केलेटन पे। अभी उसकी आंखों में एक शॉकिंग हीट को देखा जा सकता है। वो हल्की आवाज में कहता है टीएन क्लास 2 टेक्निक। मेरे ख्याल से क्योंकि स्केलेटन ने इस टेक्निक को खुद ही परफॉर्म करके दिखा दिया है तो फिर अब ये राज नहीं रहने वाला। बस नेक्स्ट एपिसोड में स्टोरी हमारी वहीं पे शिफ्ट होगी। वहाँ पे इन सभी के बीच में फाइट हो रही होगी स्केलेटन को ऑब्टेन करने के लिए। अब कौन कौन कितनी और कौन कौन सी बोन्स को इकट्ठा कर सकता है ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना होगा। खैर ज्यादा स्पॉइलर तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें लग रहा है कि इस आर्क में मामला इतनी आसानी से निपट जाएगा तो फिर ये आर्क आपको काफी सरप्राइजेस देने वाला है। चलो हम भी देखते हैं कि मामला कहाँ पे जाएगा। इस वीडियो का भी लाइक टारगेट है 8000 लाइक्स का। इसके कंप्लीट होने पे आपको शाम तक वीडियो देखने को मिल जाएगा। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है आप फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन दबा के हमारी हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। भले ऐसा करना आपके लिए बिल्कुल फ्री हो लेकिन हम आपके इस एक्शन को सच में काफी अप्रिशिएट करेंगे। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। चलो हम अपने वीडियो को यहीं पे रैप करते हैं। अगर पिछला पार्ट मिस कर दिया है तो वो आपको लेफ्ट में शो हो रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उसे देख सकते हो। अवेलेबल होती है आपको राइट में दिखाई देगा नेक्स्ट एपिसोड। तब तक तुम सभी लोग अपना ध्यान रखो। हमारा मिलना होगा वीडियो के उस पार। मेरी तरफ से सायोनारा।